तो दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ के ऑनर के पास में, जो यहाँ पर रहते हैं, तो उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के बारे में। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंशु गोयल। अच्छा गोयल साहब, यहाँ के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी पीढ़ी से आप आते हैं, रानी जी के बारे में, इस जो है महल के बारे में जिसके नाम पे पूरा रानी बाजार पड़ा है, और आपका क्या रिलेशन है, क्या कुछ था उस समय, क्या इन्फॉर्मेशन है उस समय की, कुछ थोड़ा हमें बताइए हमारे दर्शकों को। हमारे ग्रैंडफादर लाला जगदीश प्रसाद जी, वो यहाँ के लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे जी, उन्होंने ये रानी का पैलेस, महल जिसे आप कह रहे हैं, वो खरीद लिया था जी, 21 में। ओके, 1921 में। ओके, उसके बाद उन्होंने इसको स्क्रैप अप करके ज़मीन से बिल्ड किया था, राइट। जिसमें 10 साल लगे थे इसे बनाने में। अच्छा, उसके बाद हमारे परिवार यहाँ पे रहने लगे, और ऐसे ही चलता रहा। आप उस समय कितने, आपकी क्या उम्र रही होगी? आपके ग्रेट ग्रैंडफादर की बता रहे हैं आप? ग्रैंडफादर की बता रहे हैं, तो ग्रैंडफादर के समय में आपकी क्या? ये सारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है हमारी। ओके, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ। जी जी, आई वाज बोर्न इन 66 ओके, एंड मच बिफोर दैट मेरे ग्रैंडफादर ने खरीद लिया था। हमारी हरिद्वार में भी धर्मशाला है, वो भी ट्रस्ट में थी। जी, वो हमारे और भी 3-4 प्रॉपर्टीज हैं इस एरिया में, ओके, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर चाहते थे सब लोग इकट्ठे यहीं रहें, तो सब यहीं रहे। सब बुआओं की शादियाँ हो गई, कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ सर्वाइव नहीं कर रहे, उनके बच्चे बाहर हैं, जैसे का कोई कहीं। तो जैसे बताते हैं कि जो लड़की थी वो यहाँ पर रही होंगी कभी, और उनके जो फैमिली रही होगी, तो क्या रहीसी थी, किस तरीके के ठाट बाट थे? वो जो मैंने सुना है, वो बहुत लॉन्ग टाइम में भी सेंचुरीज पहले रहती होंगी। ओके, उसके बाद ये जो महल है ये ऐसे ही रहा। जी, हमारे बाबाओं ने ये खरीद लिया था। अच्छा अच्छा, उन्होंने कुछ यहाँ पर रहे होंगे, कुछ उन्होंने ठाट बाट किए होंगे, किस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट? मैंने ये सुना है कि जो ऊपर स्ट्रक्चर है उसके नीचे भी स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके नीचे भी स्ट्रक्चर था, जो हमारे पुराने लोग हमें पंडित जी हमारे बताते थे, उसके नीचे भी स्ट्रक्चर है। ओके, और जब उन्हें खोदा वोदा होगा तो हमारे बाबा ने जब बनाया था तब वो स्ट्रक्चर टूटा भी होगा, फिर भरवा भी दिया होगा, जो भी है। अब वो तो अंदर का हाल तो मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, लेकिन इसकी बड़ा प्राचीन प्रॉपर्टी तो है ही। इट्स अ विंटेज प्रॉपर्टी। हमारी लोग इसे कायदे से मेंटेन नहीं कर सके। यहाँ पर कौन लोग रह रहे थे? जैसे आपके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन होते थे यहाँ? मेरे 6 चाचा, 6 बुआएं। बड़ी बुआओं की शादी हो गई थी बहुत पहले, फिर 3 छोटी बुआएं, वो बाद में मैरिज हुई, मेरे पापा ने उनकी शादियाँ की। और मेरे चाचा थे, 3-4 चाचा जो यहाँ रहते थे। क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है और बहुत सारे रूम्स हैं इसके अंदर। अब तो उतने लोग यहाँ बचे नहीं रहने के लिए, जो क्योंकि कुछ एक बेटा है सबके, वो कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। हम लोग यहाँ पे, मैं भी खुद अमेरिका दिल्ली से बिजनेस के चक्कर में बाहर ही रहा हूँ 30 साल से। अब मैं आया हूँ वापस अपनी प्रॉपर्टी को संभालने के लिए जी। और मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक लास्ट मोमेंट तक मैं इसका मेंटेनेंस करूँ, इसकी देखभाल करूँ। बिल्कुल, जो मेरे से होगा मैं करूँगा। और सर इस समय जो स्ट्रक्चर ये नज़र आ रहा है, आप जब आपने प्रॉपर्टी आपके ग्रैंडफादर ने जो है परचेज की होगी, आपके फादर समय में आप भी देखते होंगे इसको, तो ये इसमें उस समय में और इस समय में कितना अंतर है प्रॉपर्टी को? बहुत सुंदर प्रॉपर्टी थी उस समय। ये तो लोग देख के बड़े क्रेजी हो जाते थे कि जब इसको मेंटेन कैसे करते थे उस समय के लोग? सब पेंट होता था। पेंट कैसा? जैसे अभी नॉर्मल पेंट होता है जी, जैसे वाइट येलो, रेड येलो चूना, चूना उसका, चूने का और उसका ही होता था। वो
वैसे ब्रश से, जो पुराने टाइप के ब्रश होते हैं बाल, वो वैसे जूट के, उनसे होता था पुताई लिपाई जो भी। अच्छा। मेरी बुआ की शादी हुई थी, सेकंड बुआ, थर्ड बुआ की, फोर्थ बुआ की, फिफ्थ, तो उनकी शादी में पूरा पेंट कराया था मेरे पापा ने। अच्छा। पूरा घर। उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा। उनकी शादी हुई थी शायद 75, 76, 77 में। तो जैसे आपसे पहले जो गुज्जर लोग रहते थे फैमिली यहाँ पे रानी की, तो उन लोगों का जो है आप समझते हैं कि वो कुछ नौकर चाकर भी रखते होंगे उस समय, या आपकी फैमिली में खुद में रखते होंगे? नौकर चाकर तो हमारे यहाँ थे, होते ही थे जी। यहाँ पे कुआं भी था यहाँ। अच्छा, कुआं था एक यहाँ पे? हाँ, वो बता रहे हैं कुआं था एक कोई। कजन ने बरामदे में छपवा दिया। अच्छा। पहले सक्का आता था, कुएं से पानी निकालता था। यहाँ पूरे गाय भैंस की कूंड थी यहाँ। अच्छा, गाय भैंस पशुपालन तुड़वारी। हाँ, हम गाय भैंस हमारे हमेशा रहती थी जी। एक नौकर होता था। और ये जो वो पोर्शन आप देख रहे टूटा हुआ जी, यहाँ पे ऐसे ही स्ट्रक्चर था वहाँ पे भी। उसके नीचे जो हॉल था उसमें गाय भैंस का रहने का स्थान बनाया हुआ था। जी जी। तो रात को नौकर उन्हें अंदर सुला देता था और सुबह निकाल देता था। यहाँ दूध निकालता था चौक में। यहाँ कूंड बनी हुई थी 6 कूंड। तो सर जैसे उस समय जैसे आप रहते थे यहाँ पे, बहुत पुराना समय बता रहे हैं आप, 1966 की बात करी आपने, तो उस समय का जैसे समय और इस समय में क्या आप डिफरेंस देखते हैं? क्या वहाँ पर जो है डेली रूटीन क्या रहता था एक व्यक्ति का उस टाइम? जी, जैसे ग्रैंडफादर का उस टाइम तो लाइफ बहुत अच्छी थी, वेरी सिंपल, ब्यूटीफुल, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े लोगों में इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर, बच्चों को तो पलते पलते पता ही नहीं चलता था कब बड़े हो जाते थे। और किसी को, हमारा घर तो बहुत हैपनिंग था, बड़े खुश माहौल था। त्योहारों पे, होली, दिवाली, सब पे हम बहुत एंजॉय करते थे। और हमारा एरिया भी बहुत अच्छा है, चारों तरफ से 3 मंदिर है हमारे घर के। तो किसी भी भगवान उस समय जैसे अब तो लोग बाग जैसे अब सुबह स्टार्टिंग ये मोबाइल से होती है सर, आप देखते हैं जैसे सुबह मॉर्निंग होते हैं मोबाइल तब का थे। उस समय कुछ मोबाइल वगैरह नहीं था, तो उस समय अपने जो है टाइम को कैसे यूज करते थे लोग? मोबाइल हमारे यहाँ लैंडलाइन फोन तो हमेशा से, सबसे पहले लैंडलाइन हमारे यहाँ थे। लैंडलाइन आ गया था सहारनपुर में, जो पुराने लैंडलाइन हमारे यहाँ तो थे ही। टावर लगता था उस समय, टावर लंबे वाला नहीं, वायर्स आते थे। अच्छा, लंबी जी, ब्लैक कलर की जी, वो लैंडलाइन चलता था। लैंडलाइन एक जगह कॉमन प्लेस पे रख दिया जाता था, जिसको करना है लैंडलाइन से करता था। ISD तो होती नहीं थी, वो तो जाके टेलीफोन एक्सचेंज से करनी पड़ती थी। लेकिन लोकल बात तो फोन का इतना चलन था। और लाइट वगैरह क्या, इलेक्ट्रिसिटी तो वैसी है। ये उस समय एक घर इतना अच्छा बनाया है बड़ों ने कि इसमें ना तो गर्मी लगती है। गर्मियों में हम नीचे के रूम पे शिफ्ट हो जाते थे, विंटर्स में हम ऊपर के रूम में शिफ्ट हो जाते थे। तो ऊपर के रूम में डायरेक्ट सनलाइट आती थी, और गर्मियों में नीचे के रूम की सीलिंग हमारी इतनी ऊंची है। ऑब्वियसली दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है और बहुत सारी लंबी चौड़ी छत है, तो आप जो है सर्दियों में जो है धूप का भी यहाँ पर आराम से जो है, धूप तो आपके बेड तक आती है, हर कमरे में, हर जगह। वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए दोस्तों पूरा निर्माण किया जाता था इस तरीके के किलों और जो है हवेलियों का उस समय। हमारे यहाँ सनराइज से लेके सनसेट तक हमारे यहाँ धूप हमेशा रहती है। आप देख लो, अभी सनसेट हो रहा है, धूप वहाँ पहुँच गई। देख सकते हैं अभी सनसेट हो रहा है और बैक साइड में आपको दिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं सामने जो है सनसेट की जो है लाइट यहाँ पर जो है सन की यहाँ पे पड़ रही है, और आपके इधर की तरफ से जो है हमारी बैक साइड से जो है सनसेट हो रहा है दोस्तों। और मॉर्निंग में भी जब सनराइज होता है तब भी जो है सामने से जो है यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं फिलहाल, यहाँ पर एकदम जो है सनराइज की जो है यहाँ पर किरणें पड़ती हैं। 2 बजे तक धूप रहती है जी। उसके बाद वहाँ चली आती, फिर वहाँ चली आती, फिर वहाँ चली आती जी। ऐसे सर्कुलेशन में धूप जाती है, और आपको कहीं भी धूप की, हवा की कहीं भी कमी नजर आएगी नहीं जी। इतना हेल्दी ये प्रॉपर्टी है। मतलब अगर अब मनी को एक्सक्लूड करें और रहने को लाइक करें जी, तो रहने के लिए इससे अच्छा सौभाग्य नहीं हो सकता। जो भी रहता है रह सकता है। तो ये सर रानी बाजार नाम कब पड़ा है? जैसे इसी के साथ ये प्रॉपर्टी बनी होगी उस समय ओरिजिनली 50s में, 40s में, 30s में, 20s में। अब जब ये बना था, ये रानी की हवेली कहलाती थी।
और उसके बाद ये रानी बाजार डेवलप हुआ था। यहाँ पे ज़्यादा दुकानें नहीं थी, जी। लेकिन रानी बाजार के नाम से ही फेमस हुआ था इस रानी के महल की वजह से। क्योंकि दोस्तों मेन यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो था ये रानी का महल था। इसी कारण से जो भी छोटी मोटी मार्केट उस समय डेवलप हुई होगी तो वो जो है रानी के महल के नाम से ही रानी बाज़ार के नाम से जो है जानी गई। और आज भी आप देख रहे हैं, आज भी हम 2026 में आज मैं आपके सामने बैठ के ब्लॉग बना रहा हूँ सर के साथ, यहाँ के ऑनर के साथ। तो आज भी ये रानी बाज़ार के नाम से पूरी जो है एरिया ये बोलता है, क्योंकि ये रानी का महल उस समय यहाँ पर बना हुआ था उसी कारण। और बेसिकली आज हमने जो है बातचीत कराई आपसे, गोयल साहब से, यहाँ के जो ऑनर हैं। तो सर इट वाज नाइस मीटिंग यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे राय साहब भी कहते हैं आप। जी क्या कहते हैं सर? राय साहब। राय साहब, तो राय साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। राय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। नमस्कार।